बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक नजूमी का वाक़या। खाना काबा के साए में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक तख्त बिछाया जाता था। अब्दुल मुत्तलिब आकर इस तख्त पर बैठ जाते। इनके सारे बेटे इनके इर्द गिर्द बैठते, लेकिन इस मसनद पर कोई ना बैठता। ऐसे में अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो सीधे इस तख्त पर जा बैठते। इस वक़्त आप बहुत छोटे थे। आपके चचा आपको तख्त से उतारना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब इन्हें रोक देते और इनसे कहते, मेरे बेटे को कुछ ना कहो, अल्लाह की कसम इसकी बहुत बड़ी शान होगी। ये कहने के बाद अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठा लेते और आपको देखकर बहुत खुश होते। इस वाक़े से साबित होता है कि बचपन से ही आपकी शान जाहिर हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी। आपकी वालिदा आपको आपके दादा के ननिहाल में ले आई। एक दिन एक यहूदी ने आपको देखा तो बार बार देखने लगा। आखिर इससे रहा ना गया, पूछने लगा, ए लड़के तेरा नाम क्या है? आपने फरमाया, अहमद। इस पर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ देखा। इस वक़्त इसने कहा, ये इस उम्मत का नबी है। फिर वो अपने लोगों में गया। इसने इन्हें भी ये बात बताई। इन लोगों ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा को बताई। इस पर हज़रत आमिना को खौफ महसूस हुआ और वो आपको मदीना मुनव्वरा से वापस ले आईं। मक्का के लोग रात के वक़्त एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। सुनाने वाले के गिर्द लोग जमा हो जाते। सुनने वालों में हर उम्र के लोग होते थे। एक रोज़ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी लड़के से कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ख्याल रखना। आज रात मैं मक्के में जाकर कहानियाँ सुनूंगा। आप इस ज़माने में मक्के के नवाह में बकरियाँ चुराया करते थे। ये लड़का भी आपके साथ अपनी बकरियां चुराता था। इसने जवाब में कहा, ठीक है, फिक्र ना करो। आप इस इरादे से चल पड़े। जब आप मक्के के घरों में से एक घर के करीब पहुंचे तो इसमें से गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी। आपने पास मौजूद एक शख्स से पूछा, ये यहाँ क्या हो रहा है? इसने बताया, एक मर्द ने एक औरत के साथ शादी की है। इसी खुशी में गाना बजाना हो रहा है। आपने जो ही गाने की तरफ तवज्जो दी, आपको सख्त नींद आ गई और आप सो गए। सुबह सूरज निकलने पर आप बेदार हुए और उठकर अपने साथी लड़के के पास चले गए। इसने जब रात की तफसील पूछी तो आपने इसे बता दिया कि क्या हुआ था। इस तरह एक और दिन आपने इससे फरमाया, तुम आज रात मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं मक्के में जाकर कहानियाँ सुनूंगा। इसने कहा, ठीक है। आप मक्के की तरफ रवाना हुए। पहली रात की तरह आपको फिर एक घर से गाने बजाने की आवाज़ें आईं, लेकिन जो ही आपने इस तरफ कान लगाने चाहे, अल्लाह ताला ने आप पर नींद तारी कर दी और सुबह सूरज निकलने पर आपकी आंख खुली। आप फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, फिर मुझे धूप ही ने उठाया। आप अपने साथी के पास लौट आए। इसने फिर रात की कैफियत के बारे में पूछा तो आपने सारी बात बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो वाक़यात का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, इसके बाद ना मैंने कभी ऐसा इरादा किया, ना मैं इस तरह के किसी काम के लिए दोबारा गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत का एजाज़ बख्शा। एक मौका पर कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ पीलू के दरख्त थे, इन पर पीलू लगे हुए थे। सहाबा कराम तोड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, स्याह पीलू तोड़ो, वो ज़्यादा खुश जायका होते हैं। सहाबा कराम में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको ये बात कैसे मालूम है? क्या आप बकरियां चराते रहे हैं? जवाब में आपने इरशाद फरमाया, हाँ, मैंने बचपन में बकरियां चुराई हैं और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चुराई हों। मैं अहले मक्का की बकरियां चंद के रात पर चुराया करता था। कबीला लहब के एक शख्स फाल निकाला करता था। जब वो मक्के में आता तो कुरैशी लोग अपने लड़कों को इसके पास ले जाते थे।
وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا، اللہ کی قسم اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ ابو طالب فوراً آپ کو وہاں سے لے کر چل دیے۔